सो बच्चों कुछ और भी क्वेश्चंस को करते हैं। ये है एक्सरसाइज 6.2 और इसके जो क्वेश्चंस हैं इसको ट्राई करके देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 6.17 1 6.17 ये रहा इसका 1 नंबर एंड 2 नंबर भी दिया हुआ है। ओके, DE इज पैरेलल टू BC। DE कहाँ पे है? DE ये रहा E। DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, फिगर में ही एक एरो बना देते हैं, तो इससे हमें पता रहेगा कि ये DE इज पैरेलल टू BC। फाइंड EC इन 1। अच्छा, DE इस फिगर में भी तो है, इस वाले फिगर में भी तो है DE। देखो, DE इज पैरेलल टू BC, तो बेसिकली फिगर 1 और फिगर 2 दोनों में DE इज पैरेलल टू BC। सो फाइंड EC इन 1। EC ये वाला लेंथ हमें चाहिए एंड AD इन 2, A से लेकर D तक ये वाला लेंथ चाहिए। सो एक जगह मार्क कर देते हैं, ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ। ठीक है, तो क्या टेंशन है, इस वाले लेंथ को लेट्स से x मान लिया जाए, ये वाला लेंथ भी पता नहीं है, तो इस वाली फिगर में इसको y मान लिया जाए, ये x भी मान सकते थे, है ना। तो देखते हैं बना के। मुझे इतना पता है कि ये DE पैरेलल है BC के, तो जैसे ही मुझे पता है कि DE इज पैरेलल टू BC, मैं यूज कर सकता हूं कौन सा थ्योरम? बाई पार्टीशन थ्योरम, BPT। तो मैं लिखूंगा यूजिंग BPT, यूजिंग BPT। ठीक है, बाई पार्टीशन थ्योरम यूज किया अगर पहले वाले फिगर में, इस वाली फिगर में, तो क्या होगा? AD डिवाइडेड बाई DB, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई CE। देखो, AD कितना दिया हुआ जी? 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इक्वल टू 2। x को इधर ले गया, 3 को इधर लाया, 1.5 को नीचे लाया, ऐसे करके हो गया। सेम इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई 1.5, और ऐसा होना चाहिए बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC। बाई पार्टीशन थ्योरम यही तो कहती है कि अगर एक लाइन पैरेलल है किसी भी एक साइड के, तो वो दोनों साइड को बाई पार्टीशन मतलब दो पार्ट में डिवाइड करता है जिसका रेशियो सेम होता है। तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ से आपका ये भी निकल जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो हम इसको अभी आप बना लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है E and F are 2 points on the side PQ and PR respectively. E and F are 2 points on the side PQ and PR, तो respectively of a triangle PQR। तो पहले खुद से बना लिया जाए क्योंकि इसमें फिगर तो बनाया नहीं है, तो मैं खुद से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। लेट्स से ऐसा ट्रायंगल हमने बनाया, एक तो सीधा नहीं बन पाता मेरे से, ये लो, फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। सो ट्रायंगल PQR, ठीक है जी। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ, तो PQ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है E, PR पे एक पॉइंट है जिसका नाम है F। ये मैंने बना दिया। उसके बाद फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। EF, पहले एक बार EF को ज्वाइन कर देते हैं।
बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द केस स्टेट whether EF is parallel to QR. So what we can do is PE, it is 3.9. So मैं लिख दूंगा 3.9. EQ is 3. PF is 3.6. FR 2.4. ओके, तो अगर ये और ये पैरेलल होगा तो बाई पार्टीशन थ्योरम के हिसाब से इसको सेम रेशियो में होना चाहिए, और यही अपोजिट भी ट्रू है. इन केस दे आर इन सेम रेशियो तो वी कैन से कि ये और ये पैरेलल है. तो रेशियो देख लेते हैं एक बार. ये क्या हो गया? So एक बार रेशियो देख लेते हैं. P डिवाइडेड बाई EQ. This is equal to 3.9 divided by 3. Okay. वो what about PF डिवाइड बाई FR? ये होगा 3.6 डिवाइड बाई 2.4. इसको काट के देखते हैं. ये कट गया. 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, तो 3/2. व्हाट अबाउट दिस? इसमें से ये 0 नीचे आ गया है ना, तो 3 से 10 और 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. सो ये आ रहा है 13/10 विच इज 1.3, और ये आ रहा है 3/2. तो इनका रेशियो सेम नहीं है. अगर सेम नहीं है तो EF इज नॉट पैरेलल. EF इज इक्वल टू होता है ना, पैरेलल तो ऐसे होता है, इज नॉट पैरेलल टू QR. इस वाले केस में, पहले वाले केस में. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट कन्वर्स ऑफ योर BPT थ्योरम. आपने रेशियो निकाला. अगर आपका रेशियो सेम आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि जो ये लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल होता तभी तो रेशियो सेम होता. जैसे दूसरा वाला देख लेते हैं ट्राई करके. अगर ये पॉइंट दूसरा वाला पॉइंट ट्राई करके देखें तो P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो गया. QE 4.5, यहाँ पे लिख दिया 4.5. ये PF 8, यहाँ पे लिख दिया 8. RF 9, RF 9. ओके, अब देखते हैं. PE बाई EQ इज इक्वल टू 4/4.5. PF बाई FR अगर यहाँ पे देखें तो 8/9. अब देखते हैं ये दोनों सेम है क्या. इसको इसको पॉइंट को हटा दिया, 0 आ गया. फिर 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो ये भी 8/9, ये वाला भी 8/9. सो अब मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि ये और ये पैरेलल है. ठीक है. और तुम ये भी देख सकते थे, जैसा हमने पिछली बार बात की थी ना, कि अगर ये पैरेलल होता है तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया. एक छोटा वाला ट्रायंगल, ये देखो, एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल था ही. तो छोटे वाले ट्रायंगल का साइड लिया जाए
सो दिस इज PE डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड टोटल PQ, मैं लिखूंगा PQ, दिस शुड बी इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का साइड जो कि 8 है, जो कि PF डिवाइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड P से लेके R तक, एंड ये बराबर होगा छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड एंड बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड, इक्वल टू EF बाई QR। ये तब होंगे तीनों बराबर अगर ये पैरेलल होता है तो। अब आप इससे भी चेक कर सकते थे, करके देख लो। P बाई PQ, PE इज 4, PQ टोटल है, PQ यहां से लेके यहां तक मतलब 4 प्लस 4.5, दिस इज 8.5। ओके, और ये देख लो PF बाई PR, PF बाई PR मैं लिखूंगा 8 बाई 8 प्लस 9 17। देखो तो दोनों सेम आ रहा है क्या? सो जीरो को हटा दिया जाए, यहाँ पे जीरो आ गया, पॉइंट हटा करके जीरो आ गया, राइट। फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 8 बाई 17। देखो ये भी 8 बाई 17, ये वाला भी 8 बाई 17। तो सारे तरीके से आएगा। द पॉइंट इज कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये भी वैसे ही बन जाएगा, आप इसको भी ट्राई करोगे तो ठीक है। इसमें क्या है, PQ दिया हुआ है, ये बड़ा वाला साइड यहाँ से यहाँ तक, PR दिया हुआ है, ये बड़ा वाला साइड यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी दिया हुआ है, PE दिया हुआ है, ये छोटा वाला साइड दिया हुआ है, एंड PF दिया हुआ है, ये लो। यही तो अभी हमने किया है, P बाई PQ इक्वल टू PF बाई PR, ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम। और यही चीज़ हमने देखा था बाई पार्टीशन थ्योरम में। कोई अगर पहली बार ये चीज़ देख रहा है तो वो एक बार उस आप लेसन को देखो जिसमें हमने बाई पार्टीशन थ्योरम के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था, ठीक है। बेसिकली सीक्वेंस में अगर आपने प्लेलिस्ट देखा है तो किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरीके से। सो क्वेश्चन सेज इन फिगर 3 6.18 ये रहा। इफ एल एम पहले देखते हैं कहाँ पे है, एल एम, अच्छा ये है, इज पैरेलल टू सी बी, ये रहा सी बी। ओके, एल एन, ये है एल एन, ये है पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, फिगर के अंदर ही एक सिंबल बना लेते हैं सो दैट हमें याद रहे। ये हमने ऐसे एरो कर दिया, ये ऐसे एरो कर दिया, इसका मतलब है कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी। और मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, ऐसे करके दो एरो बना दिया और इसके ऊपर भी दो एरो बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ये बताने का तरीका है। सेम उसी तरीके से जैसे हम एंगल को बताते हैं, तो ये दो एरो वाला देखे, अगर ये एल एम और बी सी दोनों के ऊपर दो एरो लगा हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों पैरेलल है। ये सिंगल एरो है तो एल एन और सी डी के ऊपर भी सिंगल एरो है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सी डी और एल एन ये पैरेलल है। अब ये बोल रहा है प्रूव दैट ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, वेयर इज ए एम, ये रहा ए एम, डिवाइडेड बाई ए बी, ओके, इज इक्वल टू ए बी, सॉरी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी। तो ये कौन सा क्वेश्चन, ओके 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 ओके, ठीक है, बढ़िया। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इस ट्रायंगल में बात की जाए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो तो ये एल एम इज पैरेलल टू बी सी है, तो मैं लिख सकता हूं कि बाई, ये पहले लिख देते हैं, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू
AL डिवाइड बाई AC। पूछो क्यों, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग BPT, बाई पार्टीशन थ्योरम। और कैसे किया मैंने, तो एक बार देख लेते हैं। जब ये LM एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया BC के, तो ये जो ABC जो ट्रायंगल था, ये जो ABC ट्रायंगल है, इसको इसने दो ट्रायंगल में बांट दिया। एक ये छोटा ट्रायंगल AL, सॉरी AML, ये एक छोटा ट्रायंगल, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल था ही ABC। ओके, अब हमने क्या शुरू किया, छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड लिया AM, वो मैंने यहाँ पे लिखा देखो AM, डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड AB। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABC। ABC में बड़े वाले ट्रायंगल का साइड लिया AB, ये लिख दिया AB इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का साइड AL, यहाँ से यहाँ तक AL, मैंने लिख दिया AL, डिवाइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड AC, यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने लिख दिया AC। ये तो मैं लिख सकता हूँ ना, और इसी को मैं ये भी लिख सकता था, वैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसी को हम लिख सकते थे कि दिस इज इक्वल टू, देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल का साइड LM डिवाइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड BC, इसी को हम लिख सकते थे LM डिवाइड बाई BC। हाउएवर इस प्रूफ में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं लिखते हैं, या लिख करके भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड ये लिखूंगा मैं, ये कैसे मैं लिख पाया, यूजिंग BPT। अब इसको मिटा दिया जाए। सेम यही चीज अगर मैं देखूं, तो आप देखो इन ट्रायंगल ADC, मतलब ये वाला ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी वही चीज है, LN इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो मैं इसमें भी वही चीज लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि AL डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू LN डिवाइड बाई CD। देखो ये AL कहाँ है, AL छोटे वाले ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाई ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा बना, ये बना ALN, ये छोटा बन गया, और एक बड़ा वाला था ACD, ये बड़ा वाला था, तो मैं बोलूंगा AL डिवाइड बाई AC, AL डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का साइड AN डिवाइड बाई AD, AN डिवाइड बाई AD, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का साइड LN डिवाइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड CD। सो ये चीज हम लिख सकते हैं। अब देखो इसी से आंसर आ गया, मुझे पता है AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC, और मुझे ये भी पता है कि AL बाई AC इज इक्वल टू AN बाई AD। तो AL बाई AC के जगह पे मैं ये लिख देता हूँ AN बाई AD, AN बाई AD, और यही हमें प्रूव करना है AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। इतना सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.19, 6.19 DE, DE ओके इज पैरेलल टू AC, तो पहले यहीं पे बनाते जाते हैं, फिगर में ही ड्रॉ कर देते हैं। DE इज पैरेलल टू AC, तो ऐसा सिंगल एरो बना देते हैं, पता हमें खुद पता रहने के लिए कि DE पैरेलल है AC के, एंड DF इज पैरेलल टू AD, सॉरी DF इज पैरेलल टू AE, तो DF पे ऐसा करता हूँ, डबल एरो बना देते हैं, इज पैरेलल टू AE, ये लो, तो अब मुझे खुद पता है कि कौन किसके पैरेलल है। प्रूव दैट BF बाई FE, BF बाई FE ओके इज इक्वल टू BE ये टोटल बाई EC। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो पहले हम देखते हैं कि बी एफ बाई एफ ई क्या आता है, फिर आगे की सोचेंगे, है ना। बी एफ बाई एफ ई ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल बी ए ई। मैं कैसे सोच पा रहा हूं इस क्वेश्चन को? मुझे इतना पता है कि मुझे ऐसा कुछ प्रूव करना है कि बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू समथिंग। तो पहले मैं देखता हूं कि मुझे बी एफ बाई एफ ई कहाँ मिलेगा। तो जैसे ही मैं बोलूं बी एफ बाई एफ ई, अगर मुझे ऐसा चाहिए और मुझे खुद पता है कि एक ट्रायंगल है बी ए ई और उसमें डी ई डी एफ जो है ये पैरेलल है ए ई के, तो इसमें अगर मैं बीपीटी थ्योरम लगा दूं तो बी एफ बाई एफ ई मिल जाएगा। इसलिए मैं दिमाग लगा रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल बी ए ई, बी ए ई में देखो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये दिया हुआ है तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा गिवन। ठीक है, और अगर ऐसा है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, देखो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो मैं लिख सकता हूँ बाई पार्टीशन थ्योरम से कि बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, है ना। तो मैं लिखूंगा बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। ठीक है, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ इतना देखा है कि बी एफ बाई एफ ई कहीं से आ जाना चाहिए, बी एफ बाई एफ ई आ गया मेरे पास, एंड दिस इज इक्वल टू समथिंग बी डी बाई डी है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी के बराबर हो ऐसा प्रूफ करना है। ओके, तो अब देखते हैं बी ई बाई ई सी कैसे आएगा। अब मैं ये दिमाग लगाऊंगा, तो बी ई बाई ई सी आने के लिए ये देखो जो डी ई है ये पैरेलल है ए सी के। तो अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखा जाए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में यूं ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, और इसमें ये जो डी ई है दिस इज पैरेलल टू दिस ए सी, है ना। तो मैं यहां पे इस बड़े वाले ट्रायंगल में विच इज योर बी ए सी, ओके, सो आई विल राइट इन ट्रायंगल बी ए सी, ओके, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। देखो डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये तो दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में करके ये लिख दिया गिवन। अब अगर ऐसा है तो ये चीज मैं लिख सकता हूं कि बी डी डिवाइडेड बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। देखो कैसे, बी डी डिवाइड बाई डी है क्योंकि ये वाला लाइन है ये बाई पार्टीशन कर रहा है, दो पार्टीशन में ब्रेक कर दे रहा है ये पैरेलल लाइन। ये किसके पैरेलल है, डी ए सी के। तो बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, वही लिखा मैंने। एंड ये कैसे लिख पाए हम, ये लिखा यूजिंग बीपीटी। सो पॉइंट ये है कि अगर आप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझते हो ना तो आप हमेशा यूज कर पाओगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है जी, अब आप देखो बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए यहाँ पे भी है, दिस इज इक्वल टू बी बाई सी। तो इस बी डी बाई डी ए को के जगह पे इसको मिटा के हम ये भी तो लिख सकते हैं बी ई बाई ई सी, और ये हमें प्रूव करना है बी एफ बाई एफ इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है जी, सो पॉइंट ये है कि जब भी आपने जो भी चीजें हमने पढ़ी ना उसके पहले वो थ्योरम्स देखे, वो सारी चीजें देखी, अगर उसमें आपको क्लैरिटी है, बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी है उस बात की, तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है,
क्योंकि अभी आपको इस्तेमाल करने आएगा ना उस चीज़ को आपने इस्तेमाल करना सीख लिया है कि ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये पैरेलल है एसी के। तो ये सब मैं भूल जाऊँगा। ये सब आपको मेंटली आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप ये भूल गए। आपने ऐसा सोचा है कि ये लाइन है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। और इन दोनों को हटा करके आप ये देख रहे हो, जैसे देखो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा दूँ। ये देखो, ये मैंने इसको ऐसे करके ये कर दिया। इसको भी सेम ऐसे कुछ करके इसको भी मिटा करके देखते हैं, है ना? ये क्या हो गया? ये देखो। तो अब आपको बहुत आसानी से आपको पता चल रहा होगा कि डी ई एक पैरेलल लाइन है ए सी के। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको एफ को भी मिटा दो क्योंकि एफ का तो कोई मतलब नहीं रह गया, है ना? देखो, अब जब मैंने मिटा दिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से कि बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। तो ये हर बार आपको ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप इस चीज़ को मिटा पाओ एग्जाम में। आपको खुद अपने दिमाग में इसको हटा करके देखना पड़ेगा कि अच्छा, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ये है जो कि पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम बोलता है कि ये दोनों का रेशियो सेम होगा, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी बाई ई सी। यही मैंने लिखा था यहाँ पे, बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी बाई ई सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से मिटाना चाहते हो तो ये देखो, और भी अच्छे से मिट गया ये। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, खुद ही विजुअलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, और कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसको हटा करके इसको विजुअलाइज करना। ठीक है, एक और देखते हैं। सो दिस सेज इन फिगर 6.20, ये रहा 6.20, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो पहले इस पे मार्क कर देते हैं, है ना? मार्किंग मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे सहूलियत रहे, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी मिले। डी ई ये किया, एक एरो लगा दिया, ओ क्यू में एक एरो लगा दिया, ऐसे मेरी अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर है कि अच्छा कौन से लाइंस पैरेलल है। बार बार मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, वेर इज डी एफ? ये रहा डी एफ, इस पे मैं दो एरो लगा देता हूँ, 1 2। ओ आर ये है, इस पे भी दो एरो लगा दिया। तो अब मुझे बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, मैंने दो एरो देखा और इसको देखा, मुझे समझ में आ गया कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्वेश्चन ये है कि शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, वेर इज ई एफ? ई से लेके एफ तक, अच्छा ये वाला लाइन, तो इसको रेड से बना दें। ये वाला लाइन ई से लेके एफ तक इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, अब जैसे ही ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे दिमाग में हमारे पास ये आना चाहिए, पहली बात, कि जी अगर मुझे इस दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, तो किसी भी तरीके से ये प्रूव हो जाए कि पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। कन्वर्स ऑफ बाई पार्टीशन से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि ई एफ अगर क्यू आर के पैरेलल होगा तो क्या होगा, पहले सोचो। इफ, थोड़ी देर के लिए लिखते हैं, इफ अगर मान लेते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। और ये कैसे हुआ ये चीज? यूजिंग बाई पार्टीशन, बाई बीपीटी थ्योरम। तो यही उल्टा भी ट्रू होगा। अगर ऐसा हो जाए कि P डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, अगर ऐसा हो जाए किसी भी तरीके से, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर ऐसा है तो ये है, और अगर ये है तो ये ऐसा है। कन्वर्स भी तो ट्रू होना चाहिए। ओके, तो अब एम यही है, किसी भी तरीके से अगर ये प्रूफ हो जाए, है ना,
ऐसा प्रूफ हो जाए तो मैं बोलूंगा कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिस इज गोइंग टू बी पैरेलल। ओह सॉरी। ठीक है जी, तो अब देखते हैं, कुछ करते हैं। अब ये देखा जाए क्या ऑलरेडी दिया हुआ है कि ईडी पैरेलल है क्यूओ के। तो इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू ओ, इसमें बीपीटी यूज कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इसमें अगर मैंने बीपीटी थ्योरम यूज करना है तो देखो क्यू ओ के पैरेलल है ई डी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी डिवाइड बाई डी ओ। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। ठीक है, उसी तरीके से ये भी तो दिया हुआ है कि डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो अब मैं देखता हूं इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर, ये जो पूरा ट्रायंगल बना, इसमें लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें भी मैं बाई पार्टीशन को यूज कर सकता हूं क्योंकि डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो मैं बोलूंगा पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। अब खुद देखो, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ, एंड यहाँ पे है पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। तो पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ के जगह पे मैं इस पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर इसको तो लिख ही सकता हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं और इसके जगह पे मैंने लिख दिया पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। अब ऐसा करने से हुआ क्या, खुद देखो, यही तो आ गया, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर ऐसा हो जाए कि पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, इसका मतलब कि ये जो ई एफ लाइन है ये पैरेलल है क्यू आर के। तो मैं लिखूंगा देयर फोर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। और ये कैसे लिख पाया मैं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब कि अगर ये रेशियो बराबर है तो ये लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि उल्टा भी तो सही है, अगर ये पैरेलल होता है तो ये रेशियो ऐसे बराबर होता है, लेकिन उल्टा मैं बोल रहा हूं कि अगर रेशियो बराबर है इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है जी, सो बाकी के क्वेश्चंस को अगली बार करेंगे अगली क्लासेस में। एंड फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर आपके कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल क्लैरिटी है ना सिमिलैरिटी के बारे में, बीपीटी के बारे में, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बन सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, अपने आप को दिमाग लगाना है। बट हाँ, जो पुराने वीडियोस अभी तक हमने बनाए हैं सिमिलैरिटी पे, बीपीटी के बारे में जो समझा है, उसको बहुत अच्छे से आपको समझा हुआ होना चाहिए। उसमें आपकी जो पकड़ है, आपके जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में, वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। तो आप अगर प्लेलिस्ट के हिसाब से आप देखते आए हो वीडियो को, तो आई गारंटी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो अगले वाले में अगले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, गुड बाय।